नीति को भूल करके, धर्म को भूल करके, अधर्म को भूल करके ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से पैसा आए जो हमारे कल्याण करे। रहीमन काहू भागते गाठ में आबे धाम, और काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। ये नेगेटिव ऊर्जा है कि काम दाम की लगन ऐसी लगी कि केवल केवल वही हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पद प्रतिष्ठा, कैसे भी अन्याय अनीति अधर्म कैसे भी मिल जाए, वो फिर दुख दे या सुख दे, इससे मतलब नहीं। मगर आज अब ऐसा नहीं है। अब तो भगवान महाकाल ने, मां गायत्री ने, विष्णु भगवान ने, यज्ञ नारायण भगवान ने अब ठान लिया है कि अब युग परिवर्तन होगा। अब अधर्म और अधर्मियों का नाश निश्चित है। जो अधर्मी हैं वो अब जाग जाएं और चाहे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का है पांडवा शैव के कुर्वत संजय। तो एक धर्म की पार्टी थी कि अधर्म की पार्टी थी? धर्म की पार्टी कौन थी बताइए? कुरुक्षेत्र में पांडवों की है ना। और अधर्म की पार्टी कौन थी? कौरवों की। कौरवों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, 100 कौरव थे, पांडव 5 थे। मगर कौरवों को ऐसा लगा कि हमारी विजय जो है बड़ी बड़ी सेनाओं से, बड़ी बड़ी आयुध सामग्रियों से, अणु बम परमाणु बम दुनिया भर के जो आज लोग बना रहे हैं उनसे होगी। और जो सत्य रूपी कृष्ण को वो छोटा समझा उन्होंने। दुर्योधन को जब मांगने की बारी आई थी कि मांग लो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूं, तो दुर्योधन ने विचार किया मुझे मांगना के लिए पहले कह देते तो मैं जल्दी नारायणी सेना मांग लेता। मगर भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, अर्जुन पहले हमारे पास में है, अर्जुन को हम मांगने का अवसर। अर्जुन को बोले भगवान की, देखो अर्जुन, मैं इस युद्ध में एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मांग लो जो कुछ मांगना है। अर्जुन देवत्व को धारण करने वाले थे, जानते थे कि विजय कहां होती है, कैसे होती है। अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कितना कुछ भी बड़ा क्यों ना दिखाई दे, अधर्मी का आज तक कभी रक्षण धर्म ने नहीं किया। तो अर्जुन ने तुरंत कहा प्रभु जैसे भी हो, बस मेरी रथ को की डोर आप पकड़ लीजिए, बस कुछ मत करना। अपनी रथ की डोर भगवान को दे दिया। अरे दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे लगता है बोलता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी विजय होनी है, इसलिए इतना सुंदर पहले मांगने का अवसर दिया गया। और ये मांगा क्या, निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। भगवान मुस्कुराए, अब तो एक ही जो है हमारी नारायणी सेना बची है, दुर्योधन प्रसन्न हो। अरे कृष्ण बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, आने दो सेना को, आने दो, पूरा सामर्थ्य को आने दो, बंटवारा हो। भैया मगर ये बताओ कि सेना वाला जीता कि सत्य वाला कृष्ण वाला जीता? जोर से बोलिए, सत्य वाला जीता। तो आज भी वही स्थिति है, सत्य वाला जीतेगा। जो सत्य के साथ में होगा, जो धर्म के साथ में होगा, जो यज्ञ के साथ में होगा। आज वह बेला है, सोते मत रहो। हम तो पूरी भारत में जगा रहे हैं, हम तो पूरे भारत में जा करके सबको लोगों को जगा रहे हैं, जागो और आ जाओ धर्म के पक्ष पर। अब ज्यादा घर द्वार की चिंता मत करो, घर द्वार की ज्यादा चिंता करोगे, रुपया पैसा की ज्यादा चिंता करोगे, धर्म की नहीं करोगे तो ये अधर्मी तुम्हारा धर्म लूट ले, घर भी लूट लेंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे भी लूट लेंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला। ये समय है, जाग सको तो जागो। और धर्म की अगर धर्म की पार्टी में आ गए तो मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये जितने भी यज्ञ के रूप में यजमान बनते हैं, ये सब भगवान की नेत्र रूपी कैमरे में कैद होते चले जाते हैं। आजकल जगह जगह लिखा रहता है सावधान, आप सीसी कैमरे की निगरानी में हैं। और यहां भी बहुत सावधान रहना। यहां हमारे सैलो भैया ने
24 कैमरे लगा करके रखा, कोई कोना नहीं बचा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और सबसे बड़ा एक कैमरा भगवान का की दृष्टि का कैमरा, जिससे कभी कोई बच ही नहीं सकता। धर्म का कैमरा, जिससे कभी कोई बच ही नहीं सकता है। वो धर्म के कैमरे में सब कैद होते चले जा रहे हैं, जो कि वो डाटा कभी कोई डिलीट करने वाला नहीं है। यज्ञ में जो यजमान बने हैं, भले छोटे हैं कैसे भी हैं, मगर उनके भाव देखिए, उनके अंदर की उदारता देखिए कि वो जब आवाहन हुआ तो दौड़े आए, हम भी जो है इस यज्ञ में एक कुंड के यजमान हम भी बन जाएं। मैंने तो अभी यहाँ की जो है भावना, यहाँ की स्थितियों को परखने के लिए ये कुंड का, ये 108 कुंड की रचना की है। विचार किया हूं कि इससे लोगों को जगा करके अगला जब कोई यहाँ